ग्वालियर की धरती पर ग्वालियर की जनता ने और लाडली बहनाओं ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, वो स्वागत नहीं, वो मेरी बहनों का प्यार है। वो केवल प्यार नहीं, मेरी बहनों तुम्हारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। मेरी बहनों ने दीपक जला के आरती उतारी है। आज अपनी लाडली बहनों को कहना चाहता हूं, मेरी लाडली बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं बचेगा। ये हमारा संकल्प है। ये राखी का रिश्ता बड़ा स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। ये राखी का त्योहार कहां से शुरू हुआ पता है? कहते एक बार सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई गलती से, तो बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। और जब द्रौपदी जी पर आपदा आई, उनका अपमान हुआ, तो उनको बचाने सीधे कृष्ण कन्हैया ने कैसे उनकी रक्षा की थी, मेरी सारी बहनें जानती है। ये लाडली बहना योजना, ये केवल योजना नहीं है, ये लाडली बहना आंदोलन है, आंदोलन। और यह आंदोलन है बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की जिंदगी खुशहाल बनाने का आंदोलन। यह आंदोलन है बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। यह आंदोलन है मेरी बहनों को हर खुशी देने का आंदोलन। यह आंदोलन है कि मेरी बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, मेरी बहनें हाथ नहीं फैलाएंगी, मेरी बहनें एक एक पैसे के लिए तरसेंगी नहीं, मेरी बहनें मजबूत बनेंगी, अपनी सारी जरूरतें पूरी करेंगी, मेरी बहनें सारी जरूरतें पूरी करेंगी। यह आंदोलन है आपकी जिंदगी को खुशी से भरने का आंदोलन। आज तकलीफ हो रही बहनों को, जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो, कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं, उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है। और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। से लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है। 10 जून को आया, 10 जुलाई को आया, 10 अगस्त को आया और आज 10 सितंबर को आया है। तब से ईमानदारी से बताना, जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदलाव आया है कि नहीं? घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताना, पतिदेव का व्यवहार भी बदला कि नहीं कुछ? मेरी बहनों, ये पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है मैंने, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, सम्मान है ये। घर में भी इज्जत बढ़े, मान और सम्मान बढ़े। अच्छा अब जो रुपया आ रहे हैं उसका क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अलग अलग बहनें मुझे कहानी सुनाती है। कोई ने बच्चे के कपड़े खरीदे, कोई ने किताब खरीदी, कोई ने खिलौने खरीदे, कोई ने और जरूरत की चीज खरीदी। और कई बहनें तो ऐसी है कि जिनने अपना काम धंधा चालू कर दिया। एक बहन ने मुझे बताया कि मैंने तो सिलाई मशीन ले ली सेकंड हैंड, अब कपड़ा सी के पैसे कमा रहे हैं।
एक बहन मुझे मिली कि मैंने तो सब्जी की दुकान लगा ली भैया और रोज 100-150 रुपया कमा रही हूं उसके। कई बहनें ऐसी हैं जिन्हें अपना काम धंधा उससे शुरू किया है। सुनना मेरी बहनों, आपको तरकीब बताता हूं। इस पैसे से हमको समृद्धि लाना है कि जब से लाडली बहना, एक बात और कई जगह बहनों को परेशान करती है, भैया बिजली के बिल बड़े आ गए। अरे सही है कि नहीं, बताओ ना, इधर वाली भी बताओ। 5,000 आ गए, 6,000 आ गए, कहां से दे दें भैया। अब उनमें कई बहनों ने पहले दिए ही नहीं है, इसलिए बड़े बड़े आ गए। ये बात भी सही है कि नहीं, बताओ। तो अपने बिजली मंत्री भी यहां बैठे प्रदुम्न, अब हमने तय किया है कि जिन गरीब लाडली बहनाओं के बड़े बड़े बिजली के बिल आए हैं वो बहनें नहीं भरवाएगी, मैं भरवा दूंगा सरकार से। इस महीने तक के बिल हम गरीब बहनों के 0 कर देंगे। अगले महीना से जिनका 1 किलोवाट बिजली की कम खपत है उनके बिल केवल 100 रुपया आएंगे। 100 रुपया दे दोगे? अरे जोर से बोल दो, 100 रुपया दे दोगे? तो बोलो भारत माता की। बहनों, अपने प्रधानमंत्री जी ने रसोई गैस पे 200 रुपया कम कर दिए। सावन के महीने में 27 तारीख को मैंने कहा था कि सावन में रसोई गैस का कनेक्शन कितने रुपया में दूंगा? 450 में। और अब जो लाडली बहनाएं हैं एक योजना लेके आ रहे हैं जिनमें 450 रुपया में ही बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बाकी पैसे हम भरवाएंगे। तो बोलो भारत माता की। और मेरी बहनों, अपने प्रधानमंत्री जी ने पैसे को कमाता है और इसलिए मेरा जो सोच है आज वो तो मैं बता रहा हूं। मेरा सोच है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। 10,000 रुपया महीना तो लाडली बहना का तो आएगा ही, लेकिन हम अलग अलग योजनाओं से, जैसे प्रधानमंत्री जी की कृपा है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के मिल सकता है। मैंने गांव की बहनों के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई। बैंक उनको भी बिना ब्याज के 10,000 रुपया देगा, ब्याज मैं भरवाऊंगा। तो इस रुपए को और उस रुपए को मिला के बताओ काम धंधा शुरू हो सकता है कि नहीं? सब बहनें बताओ, हो सकता है कि नहीं? देखो, हम क्यों गरीब रहे? क्या बहनें गरीब रहने के लिए पैदा हुई हैं? क्या बहनें दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई हैं? क्या मेरी बहनें केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? नहीं बहनों, आंसू नहीं। तुम्हारे हिस्से में केवल आंसू नहीं रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में केवल जुल्म नहीं रहेगा, तुम्हारे हिस्से में खुशियां रहेगी। और तुम्हारा भाई तुमको वचन देता है कि 10,000 रुपया महीना तुम्हारी आमदनी करवाने में जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, जी जान से तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। पैसा पैसे को कमाता है और स्व सहायता समूह बना रहे हैं आजीविका मिशन के। और स्व सहायता समूह में, आजीविका मिशन में कौन कौन बहने हैं जरा हाथ उठाओ। और जो नहीं है उनको भी स्व सहायता समूह में आना है, ताकि कई तरह के काम अब तुम्हें दे रहा हूं मैं। बच्चों के कपड़े सीना है, पोषण आहार बनाना है, साबुन बनाना है, शैम्पू बनाना है, अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाना है। और सुनो, अभी हमने एक काम और किया कि जितने भी टोल टैक्स से जहां गाड़ियों से पैसा लेते हैं ना निकलने के, उन टोल टैक्स को भी कई जगह बहनें चलाएंगी। बहनें, मेरी बहनें चलाएंगी। और बहनें सामने आ गई चलाने के लिए। 3 टोल टैक्स अभी दिए और किस शर्त पे चलाएंगी कि 1 लाख रुपया वसूलेंगी
तो 30,000 रुपया सीधे बहनों के खाते में जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। हम जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पूरा पैकेज है। बहनों को ये पैसा तो मिलेगा ही, और जैसा सिंधिया जी ने बताया, तोमर जी भी बोल रहे थे, इसको बढ़ाऊंगा, लगातार बढ़ाऊंगा, पैसे का इंतजाम करता जा रहा हूं। सोच के तो देखो जरा, 1,25,00,000 थी, अब हो गई 1,31,00,000। और इतनी बहनों को अगर मुझे केवल 1,000 रुपया देना है तो 16,000 करोड़ रुपया चाहिए। कितने चाहिए साल भर में? अरे जोर से बोलो, कितने चाहिए? 16,000 करोड़। बताओ और कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ, और कोई दे सकता था क्या? ये 16 भी दूंगा और अब बढ़ा के भी दूंगा। 250 दिए थे 27 तारीख को, आज 1,000 डलेगा और अक्टूबर से 1,250 रुपया हर महीना कर दिया जाएगा। हर महीना 1,250। मैंने जो कहा था वो करूंगा, और बढ़ा के सबसे अंत में आप सबने बताया कितने करूंगा। एक बार फिर जोर से बता दो, कितने करूंगा? 3,000 करूंगा। तुम्हारी जिंदगी चौकी पढ़ाई, सब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि माँ को सबसे ज्यादा प्यारे अगर कोई होते हैं तो बेटा बेटी होते हैं। सही बात है कि नहीं? अरे बच्चे सबको प्यारी। तो अब सुनो, अभी उनको दूसरे गांव अगर पढ़ने जाएं तो साइकिल के 4,500 दिए। अगर लैपटॉप उनको चाहिए, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा 25,000 देता है। अभी देता था 75% नंबर लाने पे। अब मेरी बहनों, अगले साल हमारे बच्चे 12वीं में 60% नंबर लाएंगे तो मामा 25,000 सीधा खाते में डालेगा। और गांव में और शहर के अपने स्कूल में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएंगे, उनको मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी ये इसलिए कि बच्चे पढ़े इस चक्कर में। और एक बात ध्यान से सुन लेना, सब ध्यान से सुन लेना। कोई ये मत सोचना कि मैं तो गरीब हूं, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अरे तुम गरीब थोड़ी हो, जिसका भैया हो साथ में वो बहना गरीब कैसे हो सकती रे। उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा तो फीस 10-12 लाख रुपया साल भी हो तो वो बहनों को नहीं भरवाना। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? भैया, उनका मामा भरवाएगा। मामा काहे के लिए बनाऊं मैं? तो बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनके रोजगार काम धंधे की व्यवस्था, उसकी चिंता भी करेंगे। बच्चों की पढ़ाई, सब जरा ध्यान से सुनना। सुविधाएं तुम्हें दी जा सकती है। देखो काय की जरूरत होती है। रोटी की, अनाज निःशुल्क, मकान की बनवाऊंगा। और कोई पे पट्टा नहीं होगा तो सुन लो, गरीब बहन, गांव की हो चाहे शहर की हो, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक भी बनाएंगे। इतना टुकड़ा तो चाहिए कि रहने का घर अपना हो जाए, तो वो भी करेंगे। तो मकान हो जाए, रहने की जमीन हो जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, बीमार हो तो इलाज। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई, राज्य सरकार उसमें सहयोग कर रही है। 3 करोड़ 60 लाख परिवार जुड़ चुके हैं, और जो रह गए वो भी जोड़ के गरीब का इलाज भी बड़ी बीमारियों में फ्री में हो जाए, इसका इंतजाम भी किया जाएगा। क्या बचा मेरी बहनों, बताओ? जो रोजमर्रा की जरूरत है वो सब इस भाई के साथ पूरी होगी, लेकिन हमें भी मेहनत करना। और एक बात सम्मान की, सुनो मेरी बहनों, बहन और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा।
अगर मासूम बिटिया के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं? बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे, बुलडोजर ब्याज में चलेंगे, ब्याज में चलेंगे। ऐसे दुष्टों को जीने का हक नहीं है। जितने दारू की दुकान के साथ आते थे सारे बंद, और आगे 50% से ज्यादा महिला अगले साल बहनें कह देगी कि दारू की दुकान नहीं, तो वहां दारू की दुकान नहीं होगी मेरी बहन।